चैप्टर 13 टॉपिक है पहला इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म, उसकी डेफिनेशन है। पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, ये 11th 10th में भी हम लोगों ने देखा है। अब देखो प्रोबेबिलिटी, पहले डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है या सैंपल स्पेस है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसका सैंपल स्पेस है हमारे पास, हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि के लिए, सैंपल स्पेस के लिए, या तो हमने किसी कॉइन को थ्रो किया है, किसी सिक्के को उछाला है, या किसी पासे को लिया है, या एक सिक्के को 2 बार उछाला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला है, एक पासे को 1 बार उछाला है या फेंका है, थ्रो किया है, एक पासे को 2 बार थ्रो किया, एक पासे को 3 बार थ्रो किया। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर देखें हम, तो एक अगर सिक्के को एक बार अगर हम थ्रो करेंगे तो टोटल रिजल्ट आना चाहिए, कुल परिणाम कितने होना चाहिए। तो एक सिक्का है, उस पर एक कॉइन है, उसमें हेड और टेल दोनों है, एक कॉइन पर हेड और टेल दोनों है, तो कॉइन के कितने रिजल्ट है, 2। तो कॉइन के रिजल्ट के लिए हमने क्या लिख दिया, 2। ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। हम कैसे टोटल रिजल्ट निकालेंगे, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके बेस पर, जिसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि या कुल परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के को जब हम थ्रो करेंगे, अ कॉइन थ्रो अ कॉइन वन टाइम, अगर एक टाइम थ्रो किया है, देखो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम इसकी पावर कितना लिखेंगे, n। एक सिक्के को अगर एक बार उछाला है, 2 की पावर कितना, 2 बार उछाला है तो कितना आएगा, 2 की पावर 2, 3 बार उछाला है तो। इसके रिजल्ट की ट्रिक मैं बता दूंगा क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहले डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग सॉल्व करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, कुल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। लेकिन अगर एक एक सिक्के को ऐसे थ्रो करेंगे तो टोटल रिजल्ट कैसे बनेंगे हमारे पास। टोटल रिजल्ट बनाने के लिए, टोटल रिजल्ट बनाने के लिए आप पहले फॉर्मूला लिखो सिक्के के लिए। अब अगर बात करें पासे की, डाई की बात करें, डाइस की, तो अगर पासे को एक बार उछाला है तो पासे में टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, उसके फेजेस पर कितने आता है, 1 2 3 4 5 6, कितने रिजल्ट है, 6। अब हम यहां से फॉर्मूला बना लेंगे 6 की पावर n, क्योंकि पासे पर, डाइस पर टोटल 6 रिजल्ट है, इसके लिए हमने क्या लिखा, 6। 6 की पावर n लिखा है। अब हमको अगर पासे को एक बार फेंकना है तो टोटल रिजल्ट आएंगे 6, 6 2 बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 मतलब 36। 3 बार उछालना है, क्वेश्चन आएगा कि एक पासे को 3 बार फेंका गया, तो टोटल रिजल्ट पहले पता होना चाहिए, तो 6 की पावर कितना लिख देंगे, 3। जैसे 6 की पावर 3 लिखे तो 6 6 जा 36, 6 जा 216, 216 रिजल्ट आएंगे अगर एक पासे को 3 बार फेंका गया। एक सिक्के को एक बार फेंका गया तो 2 रिजल्ट, 2 की पावर 1, 2 बार फेंका गया 2 की पावर 2, 3 बार फेंका गया 2 की पावर 3। ठीक, ऐसे रिजल्ट से याद रखना है। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि अगर हमको किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हिंदी में लिख रहा हूं पहले, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये याद होना चाहिए, टोटल आउटकम्स, क्योंकि जनरल तो यही है कि अगर हेड और टेल 2 रिजल्ट है, ये सैंपल स्पेस वाले 2 रिजल्ट है, हमारा जो इवेंट आ रहा है हम बोल रहे हैं कि हेड आना चाहिए, तो हेड के लिए एक इवेंट लिख लिया हमने, हेड। इसका नंबर कितना है, एन ऑफ एस का नंबर है 2, हमारे रिजल्ट का एन ऑफ ई का नंबर कितना है, 1। अब कंडीशन क्या होगी, टोटल 2 रिजल्ट है, 100% एक ना एक तो जीतना है। अगर एक सिक्के को थ्रो किया है, एक सिक्के को उछाला है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि हेड आना चाहिए, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये देखना है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, फेवर वाला कितना है, एक, टोटल कितना है, आधी प्रोबेबिलिटी बनेगी, आधी पॉसिबिलिटी बनेगी कि सामने वाला जीतेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, अनुकूल परिणाम फेवर वाला आउटकम बाय टोटल रिजल्ट कुल परिणाम, इसको क्या करो 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे कैंसिल कितने टाइम, 50। एक व्यक्ति के जीतने की चांसेस कितने, 50%, आधी चांसेस है, क्योंकि 2 रिजल्ट है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसे है। तो प्रोबेबिलिटी, जब भी हम किसी की भी पॉसिबिलिटी निकालते वो 100 में से निकालते। अब अगर 2 रिजल्ट को हम 100 मान रहे हैं तो एक रिजल्ट आना तो 50% तय है। आधी केस ये होंगी कि सामने वाला जीतेगा, आधा केस ये होगा कि वो हारेगा। ठीक है, इसके जितने छोटे छोटे फॉर्मूले मैं बता दूंगा, लेकिन अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है, पहले भी हमने क्लासेस में पढ़ा है। इस क्लास में 12th में देखने के लिए पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में होता है सह प्रतिबंध प्रायिकता।
क्वेश्चन आता है, 3 टॉपिक है न्यू सिलेबस में, तो इससे ले लो, इसके बाद वाले एक्सरसाइज से ले लो, या उससे क्वेश्चन आना ही आना है। प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर ये समझ में आ गया तो लगभग चीजें समझ में आ जाएगी। देखना, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी, फिर मैं बोर्ड पर बताता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखिए, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, दो इवेंट है जिसमें सेम सैंपल स्पेस है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट है ई और एफ। फिर बोल रहा है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑक्योर्ड। इसका मतलब किसी एक इवेंट के कंप्लीट हो जाने पर दूसरे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक के घट जाने पर दूसरे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आधा चीजें क्वेश्चन से समझ में आएगी, 1 से 5 तक तो सीधा सीधा दिया है क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, आगे के क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगा। कुछ बेसिक कंसेप्ट भी है जो याद रखना है, अभी सिर्फ तुम लोग बेसिक याद रखो, क्योंकि 1 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है 13.1 का। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज हुआ है, सीधा सीधा सॉल्व किया, ठीक है, सीधा सॉल्व किया और कुछ नहीं है। फिर जैसे ही उसके इंस्ट्रक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से, और क्लियर हो जाएगी चीजें, एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्वेश्चंस को ऐसे समझना है कि एक इवेंट कंप्लीट हो चुका है और एक इवेंट के घटित हो जाने पर, ओक्योर हो जाने पर सेकंड वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक। तो ये देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ई और एफ दो इवेंट है, ई और एफ दो इवेंट है, एफ ऑक्योर है मतलब एफ कंप्लीट हो चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है। कि अगर मैं, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, वो बोल रहा है कि 3 4 आ गया है, 3 4 आ गया है, बताओ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 4 आ चुका है, 3 और 4 साथ में आ चुका है, अब बताओ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, या 5 आने की। तो वो बोल रहा है कि एक घटना घटित हो चुकी है, दोनों में से एक घटना, एक इवेंट उसका कंप्लीट हो चुका है। जब एक इवेंट कंप्लीट हो गया है तो दूसरे आने की, दूसरे इवेंट के घटित होने की, दूसरी घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इसका मतलब एफ घटना घटित हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ मतलब एफ घटना घटित हो चुकी है। फॉर्मूला याद रखने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फॉर्मूला याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां नीचे रख दो प्रोबेबिलिटी किसकी, एफ की, नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो, एफ की। ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा, इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है, अगर किसी घटना को, किसी इवेंट को ई लेट कर रहे हो, किसी घटना को ई लेट कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब फेवर वाले आउटकम के नंबर, एक की प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, फेवर वाले आउटकम के नंबर बाय टोटल वाले आउटकम के नंबर। किसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अभी वहां पर संख्या वाला कुछ नहीं है, संख्या अगर निकालना है तो इसको मैं और बना देता हूँ। देखो, इसको अगर बनाना है तो इसको कैसे बनाओगे, इसके लिए फॉर्मूला एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एस बाय, ये प्रोबेबिलिटी लिखा हमने डायरेक्ट, और इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस, इतना किया है इसके लिए। फिर इसके जनरल फॉर्मूले भी अलग है नंबर वाले, जो हम लोग इसके पहले वाली क्लासेस में देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो घटना घटित हो चुकी है। एफ के घटित हो जाने पर, एफ के ऑक्योर होने पर ई की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ऐसा आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय आ जाए, तो क्या करना है, नीचे वाली घटना घटित हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी, ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन घटना घटित हुई है वो आएगी। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इतने से समझो, बाकी बुक में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतने से समझ में आ जाएगा। एक घटना के घटित हो जाने पर, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है, ऊपर वाले की घटना घटित होने की क्या प्रायिकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या संभावनाएं हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंध प्रायिकता का कंसेप्ट है। इतना फॉर्मूला याद रखेंगे, पी ऑफ ई बाय, अब छोटी छोटी चीजें जो बेसिक होगी वो ज्यादा क्वेश्चंस में आएगी, तो क्वेश्चन से और अच्छे से मैं उसमें क्लियर कर दूंगा हर एक क्वेश्चन में। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रतिबंध प्रायिकता, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, ये फॉर्मूला है, वो बोल रहा है एफ के घटित हो जाने पर, इतना याद रखो, एफ के ऑक्योर होने पर ई की क्या प्रोबेबिलिटी है, एफ घटना घटित हो चुकी है, अब बताओ ई की क्या प्रायिकता है, क्या निकलेगा। तब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, जो हमने देखा है ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल एन ऑफ ए यूनियन बी। ये भी फॉर्मूला है, ऐसे लिख सकते हो। या अगर एन ऑफ ए यूनियन बी लिखा है इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अगर ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या करोगे, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सेट्स वाला चैप्टर है, समूह वाला, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब इंटरसेक्शन दोनों सेट्स में से कॉमन, यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दो अलग अलग इवेंट्स हैं, और उसमें का कॉमन और उसमें का पूरा यूनियन। ठीक, तुम लोग सिर्फ इतना लिखो अभी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मैं इसके क्वेश्चंस को समझाता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता, छोटा सा फॉर्मूला है, दो इवेंट है ई और एफ, जो कि एक ही सैंपल स्पेस है, जो सैंपल स्पेस क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। वो सैंपल स्पेस किसके अंदर दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर। बाकी टोटल रिजल्ट कैसे आएंगे तो मैं क्वेश्चन से बताऊंगा टोटल रिजल्ट कैसे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल रिजल्ट कैसे बनाओगे, याद एक छोटी सी ट्रिक रखना है, चाहे वो कोई भी डाइज हो पासा हो, वो हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हिंदी में सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि यदि ए ई और एफ एक इस प्रकार की घटना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डायरेक्ट दिया हुआ है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 0.2, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। मैंने इसके फॉर्मूले बताए अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो वो ऊपर होगा नॉर्मल, अगर हम हमारे तरीके से याद रखें, और जिसकी प्रोबेबिलिटी या जिसकी जो घटना घटित हो चुकी है उसमें जो प्रायिकता दी है वो कहाँ होगी, डिनोमिनेटर में। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय, देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी, ई की, और गिवन किस में, एफ में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ या ई अपॉन एफ इक्वल ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3, या तो डेसिमल हटाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, 12th क्लास में इतना हम लिख सकते हैं। सेकंड, इसी का सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखाई जाएगी डिनोमिनेटर की। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या जाएगा 0.2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.6, क्या लिख सकते हो 2/6 1/3। बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, आंसर यही है, चेक कर लेना एक बार, 2/3 और 1/3। सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है, हमको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आना चाहिए। गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ही पढ़ना है हिंदी में, सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में इंटरसेक्शन, हिंदी में सर्वनिष्ठ है 0.32। अब फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे है वो घटना घटित हो चुकी है, जो ऊपर है उसकी घटना निकाल, उसकी प्रायिकता निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल इंटरसेक्शन है 0.32 बाय नीचे कितना आएगा 0.5। अब डेसिमल हटाकर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ऊपर 32 लिख दो, नीचे 5 लिख दे, ऊपर वाले का डेसिमल चेंज किया तो नीचे कितना आएगा 100, ऊपर कितना आएगा हमारे पास 10, 0 से 0, 2 से कैंसिल 16 टाइम, 2 से कैंसिल कितनी बार 5, 16/25, 16/25, चेक करें 16/25। क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है P ऑफ A इक्वल 0.8 गिवन P ऑफ A इक्वल 0.8 और इसके साथ साथ P ऑफ B इक्वल 0.5। प्रोबेबिलिटी, अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इक्वल 0.4। फाइंड करना है, क्या फाइंड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फॉर्मूले में है, निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके। सेकंड, जब ये फाइंड हो जाएगा, ये फर्स्ट है, इसको फाइंड कर लोगे तो सेकंड वाला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम देख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, ये A यूनियन B, ठीक है। अब देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, सप्रतिबंध प्रायिकता की अगर हम बात करें तो सप्रतिबंध प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे जो गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A अगर फॉर्मूला बनाया है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन ऊपर आता है और वही निकालना है बाय, इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन से जो ये दिया हुआ है फाइंड करना है, सॉरी ये दिया हुआ है B बाय A, इसका मतलब क्या है? B घटना की प्रायिकता निकालनी है, A घटना घटित हो चुकी है और B की प्रायिकता हमारे पास क्वेश्चन में दी है। बाय में क्या लिखेंगे? जो नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, ये हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको चाहिए, इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। फॉर्मूला भी याद रख लो, डायरेक्ट भी कर सकते, ये फॉर्मूला बना लिया इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A हमारे पास गिवन है, कितना है? 0.4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये गिवन है 0.8, ठीक है, और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखो, दोनों का डेसिमल हटा लो और मल्टीप्लाई कर लो और वापस डिवाइड कर दो, 8 4 जो 32 आएगा, मतलब 0.32 आएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। पहला आंसर चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल 0.32। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सेकंड जो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। अभी A बाय B है तो फॉर्मूला लगा लो, क्या लगाओगे फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऊपर वाला इंटरसेक्शन आएगा दोनों का और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन B 0.32 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5। डेसिमल हटाकर सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा, ऊपर आएगा 32 बाय नीचे आएगा 5, ऊपर वाले का डेसिमल चेंज किया तो नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा हमारे पास कितना? 10 एक 0 से एक 0, 2 से कैंसिल 16 टाइम, 2 से कैंसिल 5 टाइम, 16 बाय 25। चेक करें सेकंड वाले का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ P अपॉन A, ठीक है, 16 अपॉन 25 डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में दिया 16 बाय 25, डिवाइड नहीं हो रहा है, 0.0 लगा दिया, 25 6 25 4 100, 125 और 125 के बाद 6 में कितना आएगा? 6 में 150, 4 टाइम में, तो 16 बाय 25 लिखो या कितना लिखो? 0.64। कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन, एक और लास्ट वाला बचा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बचा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे सेट वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ, फॉर्मूला है इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। सेट वाला फॉर्मूला है, सेट वाला 11th क्लास का। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है, A की प्रोबेबिलिटी 0.8 प्लस B की प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन B हमने कितना फाइंड किया है? A इंटरसेक्शन B हम लोगों ने फाइंड किया है A इंटरसेक्शन B 0.32, दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1.3 माइनस 0.32 1.300 0.3200, 10 में से 2 8 0 डेसिमल और यहाँ पर सॉरी 10 में से 2 8, 12 में से 3 जाएगा 9, इधर 0, कितना आएगा? 0.98 चेक करें 0.98। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर बनेगा, इजी है।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद रखो, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है, 1 से 5 में से ज्यादातर अभी तक एग्जाम में देखा गया। 1 से 3, 1 से 5 में से क्वेश्चन पूछ लेता है, आराम से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन फाइंड करना है। गिवन है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल 2/5। ठीक है, अब देखो इसको अलग कर लो, 2p ऑफ ए इक्वल 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 2 का ट्रांसफर करो, 5/2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल 2/5। हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। मतलब इंटरसेक्शन नहीं है हमारे पास, और इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी गिवन है। फॉर्मूला लगाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारे पास गिवन है 2/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13। अब 5/13 है तो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ऐसा लिख लो, या 13 ऊपर जाएगा 5 नीचे, या इसको ऐसा कि ऐसा ट्रांसफर कर लो, या 13 ऊपर जाएगा 5 नीचे रहेगा ट्रांसफर होकर, फिर 13 नीचे आएगा फिर 5 ऊपर आएगा। तो ऐसा कर सकते हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 2/13। ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कैसे ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड से इनटू में। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारे पास 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। सॉल्व कर लें इनको, तीनों का एलसीएम कितना है 26। यहाँ आया 5 प्लस 13 से 26 में डिवाइड किया 2 टाइम 10 माइनस 13 से 26 में 2 टाइम 4। 5 और 4 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये वाला 10 है, अच्छा दोनों को ऐड कर दो पहले, 10 और 5 15 में से 4 जाएगा 11/26। ये हमारा आंसर है, डेसिमल में नहीं आएगा शायद ये वाला आंसर, सीधा चेक करें, लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 6/11। चेक करना क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। फाइंड करना है 3 चीजें। फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो या तो ए बाय बी गिवन होना चाहिए या तो बी बाय ए गिवन होना चाहिए, दोनों नहीं है। ए और बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी भी दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सॉरी, फाइंड करना है, यहाँ क्या लगा दोगे यूनियन, ये फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। एलसीएम लेना है तीनों का 11, 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। आंसर लिख दो डायरेक्ट आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 4/11, मत करना डिवाइड। अगला सेकंड वाला निकल जाएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा जो निकाला है, बाय जो नीचे वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये देगा 4/11
बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, इससे कैंसिल कितना आया 4/5, ये हमारा आंसर। सेकंड, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए तो ऊपर तो वही आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे उसको आप बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो। भाई नीचे क्या आएगा डेनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए घटना घटित हो चुकी है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया हम लोगों ने 4/11 बाय, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास 6/11, इससे ये कैंसिल 4/6, 2 से 2, 2 से 3, 2/3, ये हमारा आंसर। चेक करें। 4/11, 4/5, 2/3, चेक करो आंसर।